संत महात्मा का अपमान करता है। जो व्यक्ति किसी के अदालत पेशी में झूठा गवाही देता है, पैसे की लालच में, करते हैं जीव भर जाता है। सभी देवता को हम भोजन देते हैं उसमें, लेकिन आप भोजन में क्या दे रहे हैं? जीव को मार करके दे रहे हैं, तो वहाँ आपके यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। यही व्यक्ति लक्ष्मी नारायण से हुआ था। इस तरह से भगवान अपने नेत्रों को निकाल करके भगवान शंकर को चढ़ा दिए थे। किसी जीव को अगर ताड़ना देकर के अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी यात्रा नहीं है। यात्रा में अगर कोई सुविधा अगर ढूंढता है तो आप पुण्य नहीं पाप कमाने जा रहे हैं। शास्त्र कहता है गरीब बेटी की विवाह हो और भोजन भंडारा चल रहा है, जब आप भोजन करने के लिए जब बैठ रहे तो उस समय उस भोजन में नमक पड़ा हो या ना पड़ा हो, मिर्च लगे हो या ना लगे हो, अगर उस भंडारे के प्रसाद, उस विवाह के प्रसाद या भंडारा या चल रहा है उसके प्रसाद के अगर आप कुछ नुक्स निकालते हैं, बुराई करते हैं, तो ये भी आपको दोष लगता है। बेटी की शादी में और यज्ञ के भंडारे पर जो भी प्रसाद मिलता है उसमें अगर कोई बोलता है कि इसमें नमक नहीं है, बनाने में नहीं आ जाएगी, इसमें बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए कभी भी विवाह के भोजन में और यज्ञ के भंडारे के भोजन में कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। जो मिल जाए उसे प्रसाद दे देना चाहिए। उसी प्रकार अगर यात्रा में गए हैं तो वहाँ असुविधा हो जाए तो उसमें ढलने की प्रयास करना चाहिए, सुविधा नहीं ढूंढनी चाहिए। जो कष्ट पाता है वही तो गोविंद दर्शन देखते हैं, जो कष्ट पाता है उनके कार्य नहीं बनते हैं। और आज हम हर जगह जल्दी काम हो जाए ये चक्कर में हम रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और उन्हीं के साथ में गोविंद रह सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, गर्भ तुम्हारा बोल रहा है, आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं और आप 4 लोग आपको पकड़े करते हैं, मिला कथा भी नहीं हो सकते। आप कथा सुनने के लिए आए हैं, बारिश हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा त्रिपाल लगा देना था, हम गिर जाएंगे। तो आप अपनी सुविधा देखने के लिए आए, ना कि आप कथा सुनने के लिए आए। जैसी व्यवस्था होती है वैसे उसमें जाना चाहिए। जलभद्र महाराज कहे आप पाप कर रहे हैं, 4 लोग आपको कंधे पर बैठा है, तकलीफ पा रहे हैं, आप कथा सुनने जा रहे हो। कथा सुनने वाला श्रोता 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, हम बार बार कथा में कहा करते हैं। पहला श्रोता है, दूसरा सरोता है, तीसरा श्रोता है। चलो जी, घर में बच्चे सोने नहीं देते, श्री राम का टीका में भागवत बता रहा है, डोंगरगढ़ से नाम जी महाराज आए, छोटे से महाराज चल कथा सुने चलो। कोने में बैठ गए, सोते सुनते 2-3 झपकी लगा दिया आपने, सो गए आप। कथा में सुना मतलब माया से पवित रहना है, माया में पड़ना है आपको। कथा में सोना ये सोता है। दूसरा है सरोता। आप सभी आम का अचार डालते हैं ना भैया, बता दो आपके घर लेने के नहीं आएंगे हो, आप आम का अचार डालते होंगे ना। काटने का काम करता है, उसी प्रकार जाए कई भी सरोता आ जाते हैं, बुरे नहीं मानोगे। ये एक पेड़ थोड़ा सा और बढ़ना था, इस साउंड ठीक नहीं है, यजमान हमारे सही नहीं है। कौन बोल रहा है? ये सरोता बन रहा है, काटने का काम कर रहा है। और एक श्रोता है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर है, बस मुझे तो गोविंद की कथा सुनना है, जो कोई जैसे मुझे मेहनत बताए, ये श्रोता है। और आप क्या बनना चाहते हैं ये आप स्वयं डिसाइड कीजिए। श्रोता बनना चाहते हैं, श्रोता बनना चाहते हैं कि श्रोता बनना चाहते हैं? निर्मल मन से जो कथा सुनता है वही सच्चा श्रोता हो सकता है। और मैं सत्य कहूंगी आपके से, आप कितने लोग बैठे हैं ना, आप कितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे नहीं पता। मेरा सिर्फ एक ही श्रोता है, वो पहले से आके बैठ जाता है।
अब पूंछ वाले मेरे बाबा हैं, जहाँ नाम कथा होती है पहले तो वही विराजमान हो जाता है, उससे बड़े श्रोता दुनिया में कोई भी नहीं है। हमको माया के श्रोता है, सुनाना है नाम कथा तो हमको सुनाइए। शिव को अगर प्रसन्न करना है, अरे नाच रहा जल, अगर शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो जाकर के उनके सामने राम 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 बोलिए। शिव जी महाराज समाधि में लीन रहते तो कौन सा मंत्र जाप करता है? राम। और उनको प्रिय क्या है? राम। उनके आराध्य का नाम लीजिए जाकर के राम राम। इसलिए श्रावण के महीने में अखंड प्रमाण का पाठ होता है, हम पाठ करते हैं राम कथा के। प्रसन्न करना है तो राम कथा मेरे बाबा भोलेनाथ को सुनाएंगे। एक बार आप सभी को पता होगा, पृथ्वी को अभिमान हो गया था, पृथ्वी कहे मैं सबसे बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों बड़ी? शेष कहे मैं सबसे बड़ा, तो भोले के गले में क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? भोले कहे मैं सबसे बड़ा, बाबा ने कहा सबको धारण करने वाला मैं। अच्छा, तो दिन रात जाप में किसके लगा? राम 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 कहे मैं सबसे बड़ा बन गया। अच्छा, राम कहे मैं सबसे बड़ा, तो भक्तों के दरवाजे में तुम क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो? सीता का हरण हुआ तो किसके पास गए? वही सबरी, वही हनुमान जी के पास, वही भक्तों के पास, वही तीन जटायु के पास। तो सबसे बड़े कौन है? भक्त होता है। और शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो राम बोलिए, राम राम का कीजिए। आप काहे झंझट पड़े हैं, काहे से लगे हुए हैं? सच्चा सदा वही है जो निर्मल मन से कथा सुनने के लिए जाता है। जगत महाराज ने क्या क्या ज्ञान नहीं दिया है, और तुम कपिल नारायण के आसन पर भगवत कथा सुनने के लिए जा रहे हो। अब जाती रही भावना जैसी प्रभु अपने नहीं दिखता ऐसी, जैसी आपकी भावना होगी वैसे मेरे गोविंद दिखाई पड़ेंगे आपको। हम घर में रहते हैं, मैंने बने संसारी वेद न पहन के जो कावत भागवत सुने जाना है, बुरा नहीं। यहाँ जैसे हो ना वैसे आकर के बैठ जाना, मेरा गोविंद सब जानता है। ये माया के पर्दा मत लगाना उनके पास। और मेरी बात समझ आ रही हो ना तो दोनों हाथ उठा करके ना जोर से राधे राधे बोल देना। आप पहले आवाज नहीं आएगी ना, ये जगत महाराज की कथा है, कहीं की कथा नहीं है। श्रोता बनना चाहते हैं, नींद को छोड़िए। छत्तीसगढ़ में कहावत है बड़े भैया, छत्तीसगढ़ गांव की कहावत है, आलस निद्रा और जब हंसी यदि नोहे काल के फांसी। आलस निद्रा और जब हंसी ये तीनों है काल के फांसी। कथा के समय कोई अगर आलसी बन जाते हैं, अब भजन करा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बात ये दे पता ही नहीं, ताली बजाते बजाते कहीं मच्छर मर गए, मक्खी मर गए, कैसे? आलस आलस करके कभी कथा में नहीं बैठना चाहिए। बोला गया है जितना चाहिए इंद्रियों को, बैठना है तो कदम सीधी करके बैठनी चाहिए। दूसरा, जमाई जमाई, ये माया है जमाई। कोई जमाई लेते 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 जैसे। तीसरा है निद्रा, नींद नहीं लेनी चाहिए, एक माया है घेर लेती है। अभी हम नरक के वर्णन सुनने वाले हैं। आप जो पाप करते हैं ना तो कौन कौन से पाप में कौन कौन से नरक हैं अभी हम जानेंगे, तब आप समझोगे कि पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जगत महाराज कपिल नारायण को ज्ञान रघुवर राजा को ज्ञान उपदेश दिया और वहां से चले। तो ये श्रोता के बारे में बताया गया। सच्चा श्रोता अगर बनना चाहते हो तुलसी पार वाले भैया, तो आप निर्मल मन से कथा सुनने के लिए आना, सुनने के लिए और जमाई लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए मत आना। गोविंद पर एहसान कभी मत करने, तो गोविंद हमारे ऊपर एहसान कर देगा। आपको याद होगा जब कोरोना काल आई, दुश्मन भी भगवान को नहीं मानता था, वो भी कोरोना काल में भगवान को याद किया था। करोड़पति चले गए धन लेकर
कि किसके संपत्ति क्या काम आया, ऑक्सीजन के लिए हम तरस गए, अरे भैया हमें भी ऑक्सीजन दे दो, हमें भी दे दो। अच्छे अच्छे करोड़पति चले गए तो किस चीज पर मान करते हो। और हम 7वें दिन की कथा में सुनेंगे यहाँ और क्या होगा पृथ्वी पर। ये अभी ये बीमारी बढ़ा नहीं है, अभी तो और आने वाले हैं। शास्त्र में उल्लेख है गंगा माता चली जाएगी, जब पीने के लिए जल नहीं मिलेगा, फिर एक दूसरे से भंग हो गया। तो जी महाराज जी कहे परीक्षित यही सब भागवत है, सच्चा श्रोता का पहचान है, माया से दूर हो जाना चाहिए, 2 मिनट में माया से दूर हो। और कहा गया एक ब्राह्मण की कथा है जो कभी भगवान नाम नहीं बोला है। उस ब्राह्मण का नाम है अजामिल। दिन रात मदिरा पान करके मांस खाते थे। उनकी पत्नी गर्भ धारण की हुई। एक दिन बहुत सारे ब्राह्मण मंडली आए गांव में, पूछे भैया हमें एक ब्राह्मण के घर रहना है, रात्रि विराम करना है, कई जगह है रहने के लिए। गांव वाले ने कहा एक अजामिल नाम करके ब्राह्मण उनके घर में जाएगा, बहुत धर्मात्मा है, लेकिन नहीं बताए वो पापी है, मांस खाता है। चलिए ब्राह्मण के ऊपर चले गए, दरवाजा खुलता है, खोलो खोलो। अजामिल की पत्नी दरवाजा खोले, कौन? भैया हम ब्राह्मण मंडली हैं, चातुर्मास के लिए हम वन की ओर जाना चाहते हैं, तो रात्रि हो गया है, आज हमें अपने घर रुकने की स्थान दीजिए, सुबह हम चले जाएंगे। महाराज लेकिन मोर पति ठीक नहीं है ना। देखिए कभी कभी होता है कोई गुरु बनाए हैं, ब्राह्मण बनाए हैं, ले जाना तो चाहते हैं घर में, लेकिन उनके पति ठीक नहीं है, इसका पत्नी भी संत महात्मा को अपने घर में ले जाना नहीं चाहता, ये भी पाप का भागीदारी बन जाता है। अजामिल के पत्नी कहे रात में क्या करूं, बराबर देवता कहे मां कोई बात नहीं, रात्रि तक रहना है मां, चलो आओ। और अजामिल ब्राह्मण रात में आए, पत्नी से कहा ये कौन है? ये सब आप ब्राह्मण बन के महाराज सुबह चले जाएंगे, सुबह तक सभी को विदाई कर देना, घर में नहीं रहना आज के लिए, ठीक है। और सुबह जैसे सभी ब्राह्मण अपने थैला पकड़े और वहां से घर से वन की ओर जाने लगे। तो अजामिल की पत्नी ने कहा मुझे कुछ आशीर्वाद दे दो, मैंने संत सेवा किए हैं। तो उन्होंने कहा जाओ अजामिल की पत्नी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, हम हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हें एक छोटा सा शब्द कह रहे हैं, कभी कभी छोटा सा शब्द बहुत बड़ा कार्य करके निकल जाता है। जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, तुम गर्भ धारण की हो और गर्भ में संतान है, जब बालक का जब जन्म होगा तो उनका नाम तुम नारायण रखोगे, नारायण रखोगे। मैं नारायण बालक के नाम को नारायण, इससे क्या होगा? समय आने तक पता चल जाएगा क्या होगा, बता दिए। तो गर्भ से बालक का जन्म होगा, नाम रख गया नारायण। जैसे नारायण रखे, अब देखिए आपको सत्य कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का भाव है, धन का कमाएगा जान लपेट के, धन का कमाए जी जान लपेट के। कब तक रही जवानी एक दिन सियान होबे, वे दिन मते भैया करवा टटा के रोबे, करवा टटा के रोबे। माँ कब तक रही जवानी एक दिन तहु सियान होवे, वही दिन में भैया तरवा ठठा के डूबे। आज जवानी है तो लड़का मन कीते, हम तो जवान है जी, हमें ये भागवत कथा सुनने की जरूरत नहीं है। क्या है अब जानने के लिए जवान लग रहा है ना वृद्ध लग रहा है, भजन जवानी में ही करोगे। हाँ बचपन से बालक को संस्कार दोगे तो बालक सही रहेगा, और जवानी में अगर संस्कार देना चाहोगे तो बालक सुनने वाला नहीं है। अजामिल के गर्भ से बालक आया, रखा गया नारायण। एक दिन अजामिल ब्राह्मण खाट में पड़े रह गए, अब पत्नी को आवाज लगाए रानी मुझे जल पिला दो, मुझे प्यास लगाए रानी। रानी ने कहे महाराज मुझे काम करने के लिए जाना है। पत्नी के साथ छोड़ चली गई। बेटे को आवाज लगाया बेटा नारायण, आम बेटा गला सूती नारायण जल पिला दो
का प्राण छूटने वाला है, आओ ना। नारायण कहे पिता ने मुझे भी काम करने के लिए जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुमने बहुत पाप किए और पाप का दोष, पाप का जो आपके कर्म का जो लेखा जोखा है अब चलने लगने लगा है। मैं तो ये कहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, मरने के बाद स्वर्ग नरक तो जाओगे ही जाओगे, हाँ, लेकिन मरण अवस्था में जब पड़े रहोगे ना तो स्वर्ग नरक उसी समय आपको देखना पड़ता है कि आपने कितने पाप किए और कितने आपने पुण्य किए हैं। अगर आप सोचते होंगे मैं पाप कर लिया हूँ तो गंगा जी में जाकर कोई डुबकी लगा दूंगा मेरा पाप धुल जाएगा, तो ये आपकी चतुराई है। अगर ऐसे होता तो गंगा के किनारे कई लोग नारियल प्रसाद का दुकान खोल के बैठा है, वो पाप करेगा और गंगा जी में डुबकी लगा करके फिर दुकान में बैठ जाएगा, फिर पाप करेगा, फिर गंगा जी में डुबकी लगा लेगा। ये पाप धुलता नहीं है। पाप करोगे तो पाप के घड़े तरफ जाएगा, पुण्य करोगे तो पुण्य के घड़े तरफ जाएंगे और अंत में आकर देखा जोखा होगा। जब अजामिल ब्राह्मण को जल जब नहीं मिला, खाटन में जब पड़े रह गए, पत्नी को आवाज लगाया है, रानी आओ ना, मुझे जल पिला दो, गला सूख गया है रानी, आओ ना आओ। पत्नी निशान छोड़ चली गई है, बालक निशान छोड़ चले गए। अंत में अजामिल ब्राह्मण को यम के दूत दिखाई पड़े और ये सत्य घटना है, आपको हम बता रहे हैं, कथा को सुनिए। जब जीव आत्मा जब खाट में पड़े रहते हैं तो वो कहता है बेटा पैर दर्द से बेटा दबाना जी, थोड़े देर बाद कहेंगे हाथ दर्द कर रहा है बेटा, काले काले मुझे दिख रहे हैं बेटा, देखो ना काले काले मुझे दिख रहे हैं। तब उस समय आप कहोगे क्या दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, वो काला काला कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। जब चंद्रमा जब आपको जब लग जाता है, प्राण छोड़ने की अवस्था जब आ जाती है, आप पूछोगे माँ मुझे पहचान रही हो ना, पहचान रहे हो ना, उसमें माँ कहती है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझ लो उस समय यम के दूत अपने तलवार अपने उस काकन को पकड़ करके खड़े हो गए हैं और जोर जोर से जीव को ताना देता है, चलो 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 तुमने बहुत पाप किए। मल मुक्त त्याग करके वो जीव आपका यहाँ से चला जाता है। अजामिल रोने लगा है, आओ ना बेटा नारायण, आओ ना बेटा नारायण, नहीं आया है। इसलिए कहा गया है क्या तन मांगते रे एक दिन माटी में मिल जाना है, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिराना है। अजामिल ब्राह्मण के प्राण छूट गए, यम के दूत पकड़ने के लिए आए, ले जाने लगे। पत्नी को पता चला कि मेरे पति ने प्राण छोड़ दिया, दौड़ करके पति के भुजा पकड़ करके रोना चालू कर दिया, ना मैं जल ले करके आई हूँ, आप जल पीजिए ना, मैं जल ले करके आई हूँ। अरे जब तक जल मिल रहे तब तुमने नहीं दिए, आज मर गए तो आज परिवार वाले रोने के तुम खड़े हो गए। ये स्वार्थ लागे करे सब प्रीति है, ये स्वार्थ लागे करे सब प्रीति है। क्या तन मांगते एक दिन माटी में मिल जाना है, माटी ओढ़ माटी बिछावन माटी का सिराना है, माटी का कल तो भूत बनाया इसमें धमर बुलाना है, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिराना है। एक दिन दूल्हा बने बराती बाजे ढोल निशाना है, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिराना है। एक दिन तेरा हो घट में नंगे पैर तुम्हें जाना है, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिराना है, माटी का सिराना है। इसलिए पत्नी जब आई अपने पति के पास, अजामिल ब्राह्मण के प्राण छूट गए। नरकों के बारे में कहा गया जो अगर मांस खाता है ना भाई, मांस जो शराब पीता है, तो गरुड़ पुराण में कहा गया, भागवत में वो लेख है, जो शराब पीता है जब यहाँ प्राण छोड़ करके जब चला जाएगा तो उनको खोलते हुए तेल को यम के दूत उनको पिलाते हैं, पूरे
मिल जाती है, नहीं पीना नहीं पीना। तब वो जीव को यमदूत कहते तुमने वहां तो बहुत पिए ना, कई बार समझाने पर तुमने नहीं माने, अब पियो। अब उनको खौलते तेल को पिलाया जाता है। जो मांस खाता है उनको वहां ले जा करके उनके मांस को कोई पागल कुत्ता नोच नोच करके खाता है। जो पाप कर्म किया है उनको कुंभी पाप नरक में डाल दिए जाते हैं, मवाद से भरे हुए नदी में डाल दिए जाते हैं। जल मांगते हैं, जल उनको नहीं मिलता, रोता रहता है। आपको कहूँ गरुड़ पुराण में व्याख्या है मेरी मैया, जो पितृपक्ष आने वाली है, आप अपने पूर्वजों को जल देते हैं, अच्छी बात है। जब यहाँ से जब शरीर प्राण छोड़ देता है, जब चले जाते हैं तो आटे का पिंड बनाया जाता है, और आटे का जब पिंड बनाए जाते हैं तो उस पिंड को जब आप कहीं प्रयागराज जाए या कहीं इलाहाबाद जहाँ भी जाए, आप वहां जाकर के पिंड दान जब करेंगे तो उसी पिंड को जीव खाता है, और पूरे पिंड को वो नहीं खाता, आधे पिंड को जीव को मिलता है। आधा पिंड यम के दूतों के रखा जाता है, भूत प्रेतों के रखा जाता है। थोड़ा सा पिंड जो बचता है वो आपके घर से जो जीव गया है वो जीव उस पिंड को खाता है, और आपके घर में 10 दिन तक वो जीव रहता है। और आज हम अपने स्वार्थ के लिए मरण के कार्य को भी 2 से 3 दिन में हम खत्म कर देते हैं, आपके घर से जीव जाता नहीं है। इसलिए दोष लगता है, सबसे बड़ा दोष पितृ दोष है, उससे बचना है तो पिंड दान करनी चाहिए, अपने माता पिता को ताड़ना नहीं देनी चाहिए। और आज रावण ब्राह्मण जब प्राण छोड़े हैं, आंख से आंसू भर करके पत्नी रो पड़ी है। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, को नहीं आरे, को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला बाग और लगाए केला। जिस दिन राम प्राण निकल गए, जिससे प्राण निकल गए, रहना चाहो अकेला अपनों को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, को नहीं आरे, को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। भैया यहाँ कोई अपना नहीं है, बाह पकड़ कर भाई रोवे, छाती पकड़ कर माता, बिन बिन के पिया रोवे, कोई नया वे पासा। और आप जिस शरीर पर अभिमान करते हैं ना, शरीर को करते हैं ना, जब शरीर छुड़ जाएगा ना तो आपको भी देखने वाले कोई नहीं आएंगे। चला चला राम राम सत्य है, कहाँ तक मर घट, और आपके शरीर को जलाया जाएगा तो कैसे करेंगे? हारी जले बन कस लकड़ी, हार जले बन कस लकड़ी, और केस जले बन घासा। बिलग बिलग के क्रियारों में कोई न आवे पासा। अजामिल की पत्नी रोने लगी, नाक आंख खुलना, आंख खुलो, प्राण छोड़ दिया। यमदूत ले जा रहे हैं, उधर भगवान के दूत आ गए, कहाँ ले जा रहे हैं? हमको नर्क में ले जा रहे हैं। बोलिए भगवान के लोग लाएंगे नहीं, ये नर्क लाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा पाप कर्म किया है। अरे ना ना ना, ये भगवान के लोग लाएंगे नहीं भैया, ये नर्क में लाएंगे, कोई पाप किया है। चलो भगवान की बात में मैं होगा, और अजामिल को ले जाकर खड़े कर दिए। भगवान से कहा, भगवान इसको हम नरक में ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, आपके साथ पाप किया है, शराब सेवन मांग भक्षण पर स्त्रीग्रामी आदि किया है। भगवान ने कहे तो यम के दूतों से तो ये मेरे लोग में क्यों लाए हो? तो भगवान के दूत कहिए, मरने के समय अपने बेटे का नाम लिया है,
क्या नाम लिया? नारायण। नारायण 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 कहा तो हम स्वर्ग लेकर के आए, आपके लोक में लाए हैं। गोविंद ने कहा ये अजामिल हमारे ही लोक में रहेंगे। इसलिए जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से। जब यहाँ पे जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा, 2 गज कपड़ा रहेगा, शरीर बनाया करके देह संस्कार किया जाएगा। ये अजामिल की कथा है, जो पाप करते हो समझिए, सुनिए कथा उनको। हाँ याद कुर्सी पार वाली मैया नरक के बारे में थोड़ा सा जान लो। जो दान करता है चावल का दान, और चावल में अगर कीड़ा पड़े हुए हैं, कीड़ा, और आपने क्रोध में आकर के उन्हें दान कर दिया किसी को, मृत्यु होने के बाद में वही कीड़े का भोजन प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संत महात्मा का अपमान करता है, जो व्यक्ति किसी के अदालत पेशी में झूठा गवाही देता है पैसे की लालच में, जब उसका दूसरा जन्म होगा तो गुंगा पैदा होता है। इसलिए पैसे के लालच में किसी की झूठा गवाही नहीं देनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, कहा गया है, नरकों का वर्णन इतना आया है कि प्रत्येक जगह पाप है, झाड़ू की जगह पाप है, पानी की जगह पाप है, आग की जगह पाप है,
आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप झाड़ू पकड़ते हैं आंगन को साफ करने के लिए। एक आध कीड़ा चौखट के पास घुस जाए तो उनको बार बार झाड़ू से आप निकालोगे, नहीं निकलेगा तो झाड़ू उल्टा किए देर का नादान है, मर गए सुबह। दूसरा, पहले पानी जब कुंडी में रखते थे, पहले कुंडी होता था, कुंडी पीतल आदि के कुंडी जो बिटिया के विवाह में दिए जाते थे, आज भी देते हैं, लेकिन देते हैं तो वो कुंडी से तो ऊपर टंगने के लिए दिया गया है। अब कुंडी में पानी नहीं भर गया, तो गुंडी जब रखते थे तो गुंडी के नीचे एक गुंडी को रखने के लिए बनाया जाता था बांस की, जिसको बोलते हैं गिरी, और गिरी के ऊपर आप उस पानी के पात्र को रखते थे, वहां भी कीड़े मकोड़े मर जाते थे, पानी की जगह पाप। और कहा गया जहां आग जलाते हैं, आग चूल्हा, लकड़ी पकड़ के गए और लकड़ी पकड़ करके आग लगा देते हैं, जिसमें लकड़ी में दीमक रहते हैं, छोटे छोटे दीमक, वो दीमक जल करके मर गया। अरे वो तो पाप है तो है, लेकिन बैठे रहते काट मच्छर अगर आपको काट दे चूल्हे के पास बैठे बैठे, मच्छर को यूं मार के आग में भी स्वाहा कर देते हो, यहाँ भी पाप है। आते जाते कई जीव जंतु मर जाते हैं। जो यमराज की कथा सुन रहे हैं ना, ये यमराज को श्राप लगा था। एक मांडव ऋषि था, आप बहुत ध्यान सुनिए, मांडव ऋषि। और मांडव ऋषि के जब प्राण जब छूटे तो यमराज के दूत पकड़ करके नरक में लेकर के गए। यमराज ने कहा ये मांडव ऋषि है, सब महात्मा इसी को नरक लाए, तो स्वर्ग जाना चाहिए। तो गणों ने कहा महाराज इसे तो हम नरक में डालने के लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि इन्होंने अपने बचपन में एक गलती किया। क्या गलती किया? दीवार में चांटी की लाइन चल रहे थे, चांटी की लाइन, और ये मांडव ऋषि बचपन में एक सुई पकड़े, कांटा पकड़े, और कांटा पकड़ करके चांटी के लाइन में चल रहे हैं, उस लाइन में कांटे को डाल दिया, और कांटे को चुभोने से वो चांटी वो चींटी मर गए। बचपन की घटना है, मांडव ऋषि के बचपन में इन्होंने चांटी को मार दिए, सुई डाल दी, कांटा डाल दिए बीच में, अपराध हो गया, कई चांटी मर गए। अरे ये मांडव ऋषि ने काम किया, बोले हाँ नाक में डालो, कोई गिनती नहीं होगा, डालो। मांडव ऋषि ने कहा यमराज रुक जाओ, आप गद्दी पर बैठे हैं तो आपका धर्म होता है कि सही और गलत का निर्णय अच्छे से करना। मैं जिस समय चांटी के लाइन में, चींटी के लाइन में जब जिस समय मैं कांटा चुभा या डाला हूँ, उस समय मेरी अवस्था बाल अवस्था थी, और बाल अवस्था में बालक भगवान का तुल्य होता है। उनको तो यही पता है कि शिवलिंग है कि क्या है, उनको खेलने के बालक लग जाता है, और यही अवस्था मेरी थी। और आज मैंने बचपन में खेलते खेलते चांटी के लाइन में कोई सुई कांटा डाल दिया तो डर की हो तुम। मानव ऋषि ने कहा कि मैं भी तपोनिष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं भी तपोनिष्ठ एक सन्यासी, संन्यास धारण करने वाला संत हूँ। जाओ निर्णय सही नहीं कर रहे तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। मानव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया है, जन्म और लोगे, बहुत बड़े प्रकरण विद्वान बनोगे, लेकिन तुम्हारे ज्ञान को सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। जाति मेरा श्राप है। जब मांडव ऋषि ने श्राप दिया तो मांडव ऋषि के श्राप के द्वारा यही यमराज दूसरे जन्म में विदुर बना, विदुर बने, घर में रहे, बड़े विद्वान विदुर, लेकिन उनके बात को सुनने वाला कोई नहीं रहा, विदुर को घर से निकाल दिया गया। यह मांडव ऋषि का श्राप यमराज ने था। ये हमारे पाप और पुण्य का कर्म का लेखा जोखा चलता है मेरे प्यारे भाई बहन। आप अगर सोच रहे कि हम पर्दा लगा के देख रहे हैं तो देखने वाला हजार आंखों से देख रहा है। जो किसी के अदालत पेशी में झूठा गवाही देता है तो गूंगा बनना पड़ता है, हक लाता है, कोतलाता है। शराब सेवन करोगे तो वहां खोलते तेल को पिलाया जाएगा। मांस नोच करके खाओगे तो आपके मांस भी वहां नोचे जाएंगे, सुई से चुभोए जाएंगे। आप ये कथा सुन रहे, आपको लगेगा ये तो कहानी है महाराज, ये तो कहानी महाराज जी, आप भी नहीं देखे, हम भी नहीं देखे हैं। और आपको एक प्रश्न मैं वो देना चाहूंगा आपसे। प्रश्न कौन सा है?
गीता का श्लोक आप सबको याद होगा, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका। न आत्मा को जला सकती है, न मार सकती है, न काट सकती है। ठीक है। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से मरने के बाद में नरक में डाला जाएगा, सुई हुए जाएंगे। और गीता में क्या कह रहे हैं, न मार सकती है, न काट सकती है। मरने के बाद आत्मा तो अदर हो गया, तो नरक में किसे डालेंगे फिर? और नरक के बारे में वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके बारे में भी व्याख्या है। आप चतुराई ना करें, नरक में जाना ही पड़ेगा। नरकों का वर्णन बताया ही गया है। जो हम कल बात करते स्वाहा और स्वधा की कथा सुन रहे थे, सांकला अगर बाहर डालोगे मैया तो उनको एक वमरी नाम करके क्रिया खाता है, वमरी नाम करके क्रिया खाता है। कैसे? देवी भागवत में भी कथा है, जब युद्ध करने के लिए भगवान जब गए थे लक्ष्मी नारायण मधु का वध करने के लिए, और युद्ध करते करते जब थक गए तो आराम करने के लिए अपने धनुष बाण को सैया बना करके सोए हुए थे। सब देवता कहे भगवान सो गए हैं, तो दैत्यों को कौन मारेगा? दैत्यों को कौन मारेगा? तो उस समय ब्रह्मा ने एक वमरी नाम करके कीड़ा को उत्पन्न किया और कहा, वमरी तुम एक काम करो कि भगवान जिस सोए हैं तो उनको उठाना पड़ेगा। कोई सोए है तो एकदम जोर से आवाज देके नहीं उठाना चाहिए, उठाओ। वमरी कहना कैसे उठाओ? तो धनुष बाण में जो चाप चढ़ा है, रस्सी लगे हैं, ये रस्सी को तुम धीरे धीरे काटो इनको। वमरी का ठीक है, और धीरे धीरे काटने लगा, काटने लगा, काटने लगा। अब जोर से तान करके उसको रखने देते, तनाई देते उठाना। जैसे थोड़ा सा बचा रस्सी, जब वमरी नाम करके कीड़ा ने जब काटा, तड़ाक से टूट करके भगवान लक्ष्मी नारायण के गले पर जब चला तो भगवान लक्ष्मी नारायण के गला चीर पड़ गए, अंधकार में हो गया। माँ लक्ष्मी आई, सभी देवता से कहे, देवताओं आज आप सब अपने स्वागत के लिए मेरे प्राणनाथ ने लक्ष्मी नारायण के तुमने आज मृत्यु सैया उतार दे, मार दे मेरे परमात्मा को तुमने। माँ लक्ष्मी क्रोध में भर गई और माँ आक्रोश में गई। सब देवता माँ की स्तुति किए हैं। तब माँ ने कहा, जाओ मेरे पति को जीवित करना है तो तुम जाओ, घोड़े का सिर लेकर के आओ। घोड़े का सिर लाया गया और घोड़े के सिर ला करके भगवान के शरीर पर जोड़ा गया। जब जोड़े तो भगवान का उसी दिन से नाम और पड़ा, उस नाम का वो नाम पड़ा हैग्रीव अवतार। माँ लक्ष्मी से देवताओं ने पूछा, माँ इसमें तो हम हाथी के बैल के सिर लगा सकते थे, लेकिन घोड़े का ही सिर क्यों लगा? तो माँ ने कहा, एक हैग्रीव नाम करके दैत्य है और उसे वरदान है, अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरे जैसे ही कोई होगा तभी मेरी मृत्यु हो सकते हैं। इसलिए उस दैत्य के रूप धारण करके भगवान स्वयं अपना रूप बनाया, हैग्रीव अवतार, और अवतार लेकर के उस हैग्रीव दैत्य को भगवान ने मारा है। देवताओं ने प्रश्न किया, माँ हम जानना चाहते भगवान के सिर क्यों कटे? वहां कहा गया कि एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से मजाक किए थे, और ये कथा ध्यान सुनना, ज्यादा मजाक करना भी उचित नहीं होता। संत महात्माओं से ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, जितनी सीमा है उतनी मजाक कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु सोचे कि लक्ष्मी नाराज होती है कि मुझे देखना चाहिए, तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखकर हंस दिए। माँ लक्ष्मी कहे, हमारे चेहरे पर कुछ लग गया है क्या? कुछ लग गया है? फिर भी कुछ नहीं बोले, हंस पड़े। फिर पूछेंगे चेहरे पर कुछ लगा होगा तो बताइए ना, नहीं बोले। अंत माँ लक्ष्मी क्रोध में भर गई और कहा, आप मुझे बिना मतलब के हमको देख करके आप हंस रहे हैं, जाओ आपका सिर कट जाएगा। माँ लक्ष्मी ने श्राप दिए थे भगवान विष्णु को, बिना मतलब आप मुझे देख करके हंस रहे थे, एक दिन आपका सिर कटेगा, जाओ ये श्राप है। इस कारण से भगवान लक्ष्मी नारायण के सिर कट गए थे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए, और मजाक जितना हो सके उतना ही करना चाहिए, ज्यादा मजाक भी काल बन जाता है। द्रौपदी ने भी तो कहे थे, हाँ अंधे का बेटा अंधा है। तब दुर्योधन ने कहा था, एक दिन बताऊंगा मैं द्रौपदी, अंधे का बेटा अंधा क्या होता है। अब वो समय आया है, सारी खीर दुशासन सारे खींचा गया। द्रौपदी तुम्हें याद है ना, सतकंडा में खड़े होकर के तुमने कहे थे अंधे का बेटा अंधा है।
हंसी है ये फूल है तो तिल को बिछाए, किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए। वंगुरी कीड़ा के कारण भगवान लक्ष्मी नारायण के सिर कटे, वंगुरी रोने लगा है। माँ लक्ष्मी ने कहे नारायण ने कहा वंगुरी तुमने मेरे सिर काट डाले, अब तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। वंगुरी कहे कुछ तो स्थान दे दो मुझे, तो जाओ तुम्हें स्थान देता हूँ। जो पृथ्वी पर हवन कार्य होंगे, हवन करेंगे लोग, आहुति देंगे, तो आहुति जब देंगे तो हवन पूर्ण जो बने रहेगा उस जगह तुम रहोगे। जो भी भक्तगण साकला डालेंगे, आग पर साकला डालेंगे, आहुति देंगे, आग पर जो डालेंगे वो देवताओं को प्राप्त होगा। और जो हवन कुंड के बाहर जो साकला गिराएंगे वो तुम उनको भोजन में ग्रहण करोगे, जाके आशीर्वाद है। वंगुरी नाम का के कीड़ा वही साकले को खाता है जो आप बाहर में गिराते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है हवन करे तो आहुति जो देते हैं वो आग में गिरना चाहिए, बाहर नहीं गिरना चाहिए। अगर बाहर गिराओगे तो वंगुरी नाम का कीड़ा उस भोजन को लेता है। लकड़ी जब भी डाले तो लकड़ी को पहले देख लेना चाहिए, लकड़ी में कहीं दीमक तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है, लेकिन हम देखते ही हैं और हम उसमें डाल देते हैं। यहाँ तक जवा पीली भी आप उपयोग करते हैं साकला में, वो भी आप नहीं देखते, सीधा आप दुकान से लाया मिलाकर क्या हवन आहुति करते हैं, जीव मर जाता है। सभी देवता को हम भोजन देते हैं उसमें, लेकिन आप भोजन में क्या दे रहे हैं, जीव को मार करके दे रहे हैं, तो वहाँ आपके यज्ञ पुण्य नहीं होंगे, पुण्य नहीं मिलेगा। ये देवी भागवत के वर्णन बताए गए हैं। बताओ इसलिए बाहर साकला नहीं डालना चाहिए, अंदर ही साकला जाना चाहिए। और हवन होने के बाद आप बाहर के साकला को भी पकड़ करके फिर सभी को क्या करते हो, उसमें और डाल देते हो। ऐसे गलती कभी नहीं करना चाहिए। ये गलती करोगे तो आपके आहुति नहीं मिलेंगे भगवान को। सुखदेव जी महाराज कहे परिचित इन नरकों का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज कहे परिचित संध्या काल के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए भी सुन लो। कश्यप महाराज की पत्नी दीति और अदिति, दीति से राक्षस, अदिति से देवता हुए। एक दीति से राक्षस क्यों हुआ, क्योंकि कश्यप महाराज से एक दिन माँ दीति ने कहे महाराज मुझे संतान चाहिए। ये शाम का समय था माताओं। कश्यप महाराज कहे दीदी शाम के समय संयोग नहीं करना चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, ये तो होने वाला संतान राक्षस प्रवृत्ति का होता है। मैया शाम के समय क्या क्या नहीं करना, जो आप बैठे इस समय शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर शाम के समय सूर्य आधा निकले आधा डूबे उस समय भोजन अगर करते हो तो उदर निकाल होता है, अन्न बचाव हो जाएगा। शाम के समय सोना नहीं चाहिए, जब सूर्य आधा डूबे आधा निकले उस समय सोना नहीं चाहिए। अगर सोगे तो उनको रोग व्याधि हो जाता है, रोग ग्रसित उम्र घट जाते हैं। शाम के समय मैथुन क्रिया अगर करते हैं तो होने वाला गर्भ में ठहर गया माँ का, तो होने वाला संतान राक्षस प्रवृत्ति का बनता है। ये शाम के समय भोजन नहीं करना, सोना नहीं, मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए। ये गलती आप न करें। शाम के समय अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो शाम के समय उनको उठा के बैठाना चाहिए, सोए ही ना रहे वो, शाम के समय उनको उठा के बैठा देना चाहिए, तब जाकर के रोग जल्दी के समाप्त होंगे। अगर शाम के समय भी वो सोया रहेगा तो रोग बढ़ते चलने लगता है। इसलिए सावन के महीने में रोगी व्यक्ति के लिए बोला गया है आप रुद्राभिषेक कीजिए या तो महामृत्युंजय जाप उनके नाम से कराइए। पार्थिव शिव जी बना करके महादेव की आराधना कीजिए। शिव महापुराण जब सुनोगे तो उसमें बताया गया है कितने पुष्प किस लिए चढ़ाया जाता है, कितने बेल पत्र किस लिए चढ़ाए जाते हैं। शिव महापुराण में ये भी लिखा हुआ है कि कोई अगर पूजा करने के लिए बैठ गया तो पूजा करते समय पूरे सामग्री को पकड़ करके वहाँ बैठना चाहिए, बाद में सामान लाने के लिए घर की ओर नहीं जाना चाहिए। यही गलती लक्ष्मी नारायण से हुआ था। इस तरह से भगवान अपने नेत्रों को निकाल करके भगवान शंकर को चढ़ा दिए थे। इनकी कथा है, आप सुनिए। माँ दीति के गर्भ ठहर गए, एक बालक का जन्म हुआ है और वो बालक कौन है, दो भाई हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हो गए। ये हिरण्यकश्यप कौन है, ये माँ दीति का संतान है। उनकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु
मेरे राज्य में कोई भगवान नाम संकीर्तन नहीं करेगा, मेरा दुश्मन है वो लक्ष्मी नारायण। बोले हाँ महाराज। और पहले की माताएं श्रृंगार करती थी तो श्रृंगार पेटी रखती साथ में, सिंदूर लगाती बढ़िया। अब श्रृंगार पेटी की आवश्यकता भी नहीं है। हम कथा को कह रहे हैं, आप बुरा नहीं मानोगे मेरे प्यारे भाई है। आज श्रृंगार करने की प्रक्रिया भी अब घट गई। जब राम जी महाराज जब 14 वर्ष वनवासी हुआ, जब सीता का हरण करके रावण को लेकर के जब गए ना, तो चाहते थे तो रावण शादी कर सकते थे, विवाह कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि श्राप था रावण को। रावण ने बार बार कहे सीता तुम श्रृंगार करो, श्रृंगार करो, श्रृंगार करो। सीता ने कहा मेरे पति मेरे पास नहीं है तो मैं श्रृंगार नहीं करूंगी। श्रृंगार अगर मैं करती हूँ तो अपने प्राणनाथ अपने राम अपने परमात्मा के लिए मैं करती हूँ, पराये पुरुष के सामने मैं श्रृंगार नहीं कर सकती, नहीं करूंगी। रावण को कई बार मैंने कहा, रावण बार बार कहे श्रृंगार करो सीता, श्रृंगार कर लो। माँ श्रृंगार नहीं की सीता तो क्या बन गए। सुंदर कांड में पंक्ति आते हैं, कृष्ण शीश जटाई के बैठे जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माँ सीता के बाल के जटा बन गए थे। जटा दो रूप में बनते हैं मेरी मैया। एक जब बाल में तेल कंघी आदि साबुन आदि ना किया जाए, ना सीमा संवारे जाए, तब जटा बन जाएंगे। दूसरा जब कोई माँ विराजमान हो जाती है तब जटा बन जाते हैं। अब तो माँ विराजे या ना विराजे, जटा बनाने की प्रक्रिया भी बन गई है। कटु सत्य कह रहा हूँ। अगर आप माँ बनना चाहते हैं, माता बनना चाहते हैं ना, माता बनना चाहते हैं ना, जटा बनाना चाहते हैं ना, साधारण उपाय में आपको बता देते हैं। आदि पैर बनाते भूमि जमा करके बड़ पेड़ के पास जाओ, बड़ के पेड़ के पास, बड़ पेड़ के पास जाओ और जाकर के आप बड़ के पत्ता तोड़िए, दूध निकालिए और अपने बाल पर लगाइए। 3 दिन के अंदर आपके बाल की जटा बन जाएंगे। भगवान राम जी 14 वर्ष वनवासी हुए तो यही दूध निकाल करके अपने जटा बन रहे थे। माँ सीता जब श्रृंगार नहीं की तो बाल की जटा बन गए थे। और यही नारी को समझाना चाहती है पराम्बा भगवती माँ सीता। जब पुरुष घर पर हो तो नारी को श्रृंगार करना चाहिए, सजना सवरना चाहिए। अगर आपके पति अगर कहीं बाहर चले गए हो, श्रृंगार करिए, मना नहीं है, लेकिन ज्यादा सजना सवरना नहीं चाहिए। पति घर में हो, आप श्रृंगार करते हैं तो आप अपने पति के लिए करते हैं, सिंदूर लगाते हैं तो पति के लिए करते हैं, मंगलसूत्र धारण करते हैं तो पति के लिए करते हैं, सोना आभूषण पहनते हैं तो पति के लिए करते हैं। पति अगर घर पर हो तो नारी का कार्य है उनके सामने सजे और सवरे। पति अगर घर पर नहीं हो, कहीं बाहर चले गए हो कमाने खाने के लिए, तो नारी को ज्यादा सजना सवरना नहीं चाहिए। माँ सीता अगर चाहती तो वहां रहती हुई सज सवर सकती थी, लेकिन माने रावण को कहे रावण मेरे पति घर पर नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो मैं पति से सामने श्रृंगार नहीं करूंगी। और मैंने श्रृंगार नहीं किए तो बाकी जटाएं बन गए ना, क्या कहते हैं ना, शीश जटाएं बन गई, जपत है पति को सही नहीं जटा बने मांगे। पहले माताएं सिंदूर लगाते थे, सिंदूर बंधन 200 में सिंदूर चढ़े जाते हैं नाक से लेकर के। एक जब विवाह होगा पति जब सिंदूर डालता है तब पूरे सिंदूर डाले जाएंगे। दूसरे सिंदूर जब आप तालाब के पास जाओगे, जब प्राण छूट जाएगा तब आपको तालाब के पास बैठा करके आपको पुनः सिंदूर दिया जाएगा। और आप फैशन इतने हम चले गए, दूसरे के नियम पद्धति को अपनाते अपनाते इतने फैशन में चले गए कि श्रृंगार का महत्व भी हम भूल गए। जो सिंदूर लगाते थे वो सिंदूर का नियम चला गया। छोटे से टिकली लगाना चालू कर दे साहब। अरे पहले तो माताएं त्रिवेणी बनाती थी, त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती। अब कौन त्रिवेणी, सब गंगा सागर बन गए। एक कपड़े और केकड़ा लगा लिए सिर पर, चले गए मैया आपने त्रिवेणी। अभी त्रिवेणी भी चले गए, केकड़ा लगा लिया आपने, केकड़ा गंगा सागर बन गया। नारी का धर्म कहता है सजना है, संवरना है, तो श्रृंगार बना के रखिए, मर्यादा बना के रखिए। दूसरे देश के लोग आज हमारी संस्कृति को, सनातन धर्म को अपना रहा है
और हम अपने संस्कृति सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं। इसलिए जगदाइए, हमारा धर्म है, माँ का धर्म है, सिंदूर लगाना, श्रृंगार करना, 16 श्रृंगार करना, ये हमारा धर्म है। पति की दीर्घायु चाहते हो तो आप सिंदूर लगाइए, फैशन में ना जाए। पहले तो सीधा मांग होते तो सीधा मांग भी होना बंद हो गया है, कान के पास निकल रहा है। हाँ भैया, पहले की माता तो सिर ढकती थी, बुरा नहीं मानोगे, तुम कथा को कह रहे हैं, सिर ढकती थी। अभी ढकने की प्रक्रिया यहाँ तक आ गए हैं, सिर का ढकना भी बंद हो गया, अमर्यादित हो गए। मैं भी किसी को बोलना नहीं चाहता, क्षमा चाहूँगा, लेकिन हमारी सभ्यताएं संस्कृति को बना करके रखिए। हम माँ सीता को मानने वाले हैं, पराम्बा भगवती को मानने वाले हैं। इतने भी फैशन में मत जाओ कि भली जवानी पर श्रृंगार छीन हो जाए, इसलिए फैशन पर मत जाओ। माँ अदिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप आया है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आया है। हिरण्यकश्यप कहे अपने पत्नी से, यहाँ कोई दुश्मन का नाम नहीं लेगा, मेरा दुश्मन लक्ष्मी नारायण है। और बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद बेटा, हाँ मैं इस मेरे राज्य में कोई मेरे दुश्मन का नाम ना ले। जी पिताजी, तलवार पकड़ करके बालक घूमने लगा है। उसी गांव में एक कुम्हार और कुम्हारी रहते थे, मिट्टी का कलश बना करके पकने के लिए आग में डाल दिए और रो रहे हैं। प्रहलाद गए, कुम्हार कुम्हारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय कह रहा है। प्रहलाद गए, ऐ कुम्हार है कुम्हारी, तुम्हें पता नहीं इस राज्य का राजा मेरे पिताजी है, तुम भगवान नाम लेते हो, दुश्मन का नाम लेते हो, क्यों ले रहे हो? कुम्हार कुम्हारी ने कहा, प्रहलाद हमारे घर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा हमने पाले थे बेटा। हाँ, वो बिल्ली का बच्चा एक मटकी के अंदर बैठ गया था और हमें पता नहीं चला। हमने मिट्टी के कलश पकने के लिए आग में डाले तो वो भी मिट्टी का कलश आग में चला गया, जिस मिट्टी के कलश पर बिल्ली का बच्चा है, और हमने आग लगा दी, बिल्ली मर जाएगा। शास्त्र कहता है बिल्ली अगर पाले हो, बिल्ली के अगर शरीर से एक बाल की अगर आपके हाथों से गिर गया तो बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप। बिल्ली का बच्चा मर जाएगा बेटा, आग में डाल दिए हैं, तो क्या भगवान नाम संकीर्तन करने से बिल्ली का बच्चा बन जाएगा? अरे हाँ बन जाएगा। ठीक है कुम्हार, मैं आज तो समय दे रहा हूँ, जितना गोविंद नाम लेना है ले लीजिए। सुबह आऊंगा, ये मिट्टी का कलश निकालना, अगर बच जाए तो मैं भी मांगूंगा गोविंद है, मेरे पिता गोविंद नहीं है, भगवान नहीं है। जाओ, ठीक है, गोविंद नाम जाप करने लगा। सुबह आए, प्रहलाद ने कहा कुम्हार चलो मटकी निकालो, अगर मर गया होगा तो यही तलवार से मैं तुम्हें मार दूंगा। बोले ठीक है, पहले एक मटकी निकालना, मिट्टी का कलश निकाली गए माताओं, और जैसे निकालने गए उसमें एक मात्र मिट्टी का कलश बच गया था जिसमें बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ। जाकर के कुम्हार ने देखा, जैसे कुम्हार ने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने कुम्हार को देखा, आवाज आई म्याऊं, प्रहलाद आओ, गोविंद की कृपा से बिल्ली का बच्चा बच गया है बेटा, आओ आओ आओ। दिखाया गया, प्रहलाद जैसे बिल्ली के बच्चे को देखे और बिल्ली ने प्रहलाद को देखा तो आवाज आई म्याऊं 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 करते करते आवाज आई। प्रहलाद ने कहा है राम नाम साचा बिनय के पिला बाचा, राम नाम साचा बिनय के पिला बाचा। बिल्ली की पीड़ा बच गए। तब प्रहलाद कहने समझ गया मेरे पिता भगवान नहीं, भगवान तो गोविंद है और गोविंद नाम नहीं लगा है। प्रहलाद के पिताजी को पता चला कि मेरे स्वयं का पुत्र मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, मार दूंगा। पर्वत से फेंके गए, प्रहलाद बच गए। खौते पेड़ में बैठा था, वहां से बच गए। मत वाले हाथी के जगह डाल दिए गए, प्रहलाद बच गए। प्रहलाद ने कहा पिताजी अगर बिल्ली के बच्चे को आग से अगर गोविंद बचा सकता है तो मुझे तो नहीं बचाएगा। मारने वाला वो है, बचाने वाला भी वो है। अच्छा अब तू मर जाएगा, नहीं बचेगा। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन है, उसका नाम है सिहिका, उनका नाम सिहिका है। और सिहिका को ब्रह्मा का वरदान है कि सिहिका ये कपड़ा पकड़ो और पकड़ करके तुम सिर पर रखो और आग पर जब बैठ जाओगी तो आग तुम्हें जला नहीं पाएंगे, तुम बच जाओगी। हिरण्यकश्यप कहे बहन ब्रह्मा के वरदान दिए हुए कपड़े को तुम लेकर के आओ, अपने सिर पर रखो
और मेरे बालक को अपने गोद में बैठा दो, तुम तो बच जाओगी लेकिन मेरे बालक मर जाएंगे, इनको मारना होगा। भैया इनको मारना तो छोटी मोटी बात है, ठीक है। प्रहलाद को लाए और गोद में बैठा दिया, लकड़ी रचे हुए सिंह का गोद में पकड़ी, सिर में कपड़ा है। और प्रहलाद ने कहा बुआ तुम मारोगी? बोले हाँ हाँ बुआ, जब बाहर से मेरा गोविंद बचा सकता है, खोलते तेल से बचा सकता है, हाथियों के झुंड से बचा सकता है, बुआ तो मेरे गोविंद आग से क्यों नहीं बचाएंगे? जीवन को मत मार छुरी से, जीवन को मत मार छुरी से, मारनहार खड़ा सिर पे, जीव मार के अमर न होवे, क्यों करता तू पाप गए। पिताजी नहीं मान जाओगे। आग जलाया गया, गोविंद नाम भरने लगा प्रहलाद मैया, आग जलाए। गोविंद कैसी कृपा हुई, प्रहलाद सामने बैठा, सिर में कपड़ा है, पीछे से हवा आए, कपड़ा सिंहिका के सिर से हट गए और प्रहलाद के सिर में कपड़ा आ गए, सिंहिका जल गई, प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ मेरी बहन बच गई होगी और मेरा दुश्मन मर गया होगा, जाओ। दूत आए देखे तो वहां प्रहलाद राम 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 गोविंद जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहा है, बच गए। प्रहलाद आज मेरे बहन को तुमने मार डाले। ये सिंहिका जब जली उसी दिन से ये सिंहिका का नाम होलिका पड़ा है, होली बोले जाते हैं, होलिका बोले जाते हैं। प्रहलाद के कपड़े भूजा और बदल करके कहे आज मैं देखता हूँ तुम्हारा नाम कहाँ है, तुम्हारा गोविंद कहाँ है मुझे बताओ। पिताजी तुझ मेरा मुझ मेरा शब्द राम समायो है, शब्द राम समायो है, शब्द राम समायो है। पिताजी आपने भी और मुझ में सब में राम है। गणित किया गया है, गणित किया प्रहलाद ने। क्या गणित किया? मान लीजिए हमारे यजमान जी, आपका नाम क्या है? मुरलीधर 5। ध्यान समझना, प्रहलाद ने गणित किया है। मुरलीधर 5 अक्षर है। आपके अंदर राम है कि नहीं? नाम की अक्षर चौगुण कर पूर्णी 5 मिलाए 2 गुण की जय। 8 से भाग दिए रघुनाथ ही, जो शेष बचे वही मान दिए। आपका नाम का अक्षर कितना है? 5 है। सभी सुनिए, नाम के अक्षर चौगुण कर, 5 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? करो 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 कुर्सी पर वाली भैया, 5 को 4 से गुना करो, कितना होंगे? ये कैलकुलेटर, जो मोबाइल, कितना होंगे? 20। पक्का ना? हाँ। नामक के अक्षर चौगुण कर पूरी 5 मिलाइए, उसमें कितना होगा? 20 में 5 मिलाओ। हाँ। नामक के अक्षर चौगुण कर पूरी 5 मिलाए 2 गुण की जाए। 2 से गुना कीजिए 25 में कितना होगा? है 50। पक्का? गलत नहीं करोगे भैया। नामक के अक्षर चौगुण कर पूरे 5 मिलाए 2 गुण कीजिए। 8 से भाग दिए रघुनाथ ही, जो शेष बचे वही मान लीजिए। 8 से भाग दीजिए, शेष फल कितना आएगा मुझे बता दो। जो 50 आया है 8 से भाग दीजिए उसको। 8 एकम 8 दूनी 8 या 8 चौ 8 पच्चे 8 छक्का 8 छक्के 8 सत्ते 8 सत्ते है 56। 8 छक्का 8 छक्का। अब जब कैलकुलेटर कुर्सी पार वाले भैया, हम तो सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन करा रहे हैं जी, खाई भर के दे रहे हैं खाएगा।
विदाउट कॉलेज इज नो नॉलेज। कॉलेज करे कि नॉलेज नहीं है आपको। पूर्ण ब्रह्म संख्या के बारे में चर्चा करें तो पूर्ण ब्रह्म संख्या कौन सा है? तो 8 का 8 8 16 8 या 24 8 32 8 40 8 का 8 सत्ते तो ज्यादा हुआ 50 से कि कम हुआ? तो शेष पर कितना रहा है? विदाउट कॉलेज इज नो नॉलेज। शेष पर आ रहे वो कौन है? रा और म है। मुरलीधर जी आपके अंदर राम है, आपके अंदर राम है। लेकिन हमारी भाभी मैया घर में जाने के बाद पूछेंगे ए जी गुरु जी बोले राम है, दिखाए छाती पार है। तो छाती पार के बाद दिखाए बाबा, लेकिन राम है, तुझमें राम, सब में राम। प्रहलाद ने गृह किया है, खंभे में भी राम है। अच्छा, खंभे में भी राम। प्रहलाद को बांध लिए गए और कहा आज मैं देखता हूँ तुम्हारा राम का जैसे मारने का प्रयास किया है, मेरे गोविंद का नाम लिया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला